नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 19। मन की शक्ति, तन की शक्ति। बात कुछ 1-2 साल पहले की है। 60 साल के एक व्यक्ति बड़ी गंभीर स्थिति में हृदयघात के बाद हमारे यहाँ आए। उनके साथ उनका बेटा और बिटिया भी थी। मैंने बच्चों को समझाया कि यह एक गंभीर स्थिति है, आप बाकी घर वालों को भी बुला लें। इनका उपचार जटिल होगा, इसमें काफ़ी खतरा है और खर्चा भी। बच्चों ने मुझे आश्वस्त किया, डॉक्टर साहब आप इलाज करें, हमारे घर में अन्य कोई बुज़ुर्ग नहीं है और हम मानसिक रूप से तैयार हैं, आप उत्तम इलाज कीजिए। पेशेंट की सांस काफ़ी फूल रही थी, हार्ट फेलियर में थे, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही थी और कोविड की विपत्ति अलग। तमाम परेशानियों के बावजूद हम हर तरह से मरीज़ को बचाने की कोशिश करते गए। हमने ऑक्सीजन लगाई, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। बाईपैप मशीन लगाने पर भी उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा नहीं था। हमने ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ शुरू करी, उन्हें एक बलून पंप जिसे IABP कहा जाता है नाम की मशीन भी लगाई, जिससे कि उनके दिल को कुछ मदद मिल सके। यह सब बहुत महंगा उपचार होता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि वे बची जाएंगे। मैं बार बार घर के सदस्यों को समझा रहा था कि देखिए आपका काफ़ी खर्चा हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि पैसे लगने के बाद भी मरीज़ न बचे। उनका कोई मेडिक्लेम भी नहीं था और आर्थिक स्थिति भी मुझे कमज़ोर लग रही थी। मरीज़ के बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज करते जाएं, मैं और मेरी बहन मिलकर पैसों की व्यवस्था करेंगे। मैं देख रहा था कि बच्चे कम उम्र के हैं। बहरहाल मैं अपना काम करता रहा, लेकिन मरीज़ की हालत में कोई सुधार नहीं था। चौथे दिन एक ऐसी स्थिति आई कि मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत आन पड़ी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनकी सांस बहुत फूल रही थी। हमने 2-3 बार कोविड टेस्ट भी कर लिया था जो कि नेगेटिव था। छाती का एक्सरे बहुत ख़राब था और खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। दिल की पंपिंग मात्र 20% थी। बाईपैप से भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। अंततः वेंटिलेटर लगाने का निर्णय लिया गया। यह बात रात करीब 8 से 9 बजे की होगी। अपने स्टाफ से मैंने कहा कि वेंटिलेटर की व्यवस्था करें। उनके बच्चों और परिजनों को समझा दिया कि यह अब आखिरी प्रयास है। रात को कुछ अजीब घटा। सवेरे जब मैंने फ़ोन पर ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि मरीज़ के क्या हाल हैं, तो मुझे बताया गया कि वेंटिलेटर तो नहीं लगाया, पर मरीज़ पहले से बेहतर है। मैं आश्चर्यचकित था और थोड़ा खुश भी। यह कैसे संभव हुआ? मरीज़ की हालत तो बहुत ख़राब थी। बिना वेंटिलेटर के उसने रात कैसे गुजारी? मैंने रात की ड्यूटी डॉक्टर की प्रशंसा की और पूछा कि ये सब तुमने कैसे किया, किस तरह इन्हें फ़ायदा हुआ। उस जूनियर डॉक्टर ने दोस्तों मुझे बताया कि रात को उसने मरीज़ की बिटिया को बुलाया था और कहा कि वेंटिलेटर लगाना है। वह अकेली थी। जब कोई और परिजन नज़र नहीं आया तो मैंने उससे कहा कि घर वालों को बुला लो, क्योंकि वह मुझे नासमझ सी छोटी सी लग रही थी। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं वेंटिलेटर लगाने से पहले अपने पिता से एक बार मिलना चाहती हूँ। उसे अपने पिता से मिलने ICU में आने दिया गया। जूनियर डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह दूर से देख रही थी कि वो बिटिया अपने पिता के सामने नृत्य करने लगी ICU में। थोड़ी देर बाद फिर वो बाहर चली गई। उसके पिता को हम लगातार देख रहे थे। थोड़ी देर में ही वह बेहतर लगने लगे, स्पायरोमीटर का भी उपयोग करने लगे। उन्हें थोड़ा कफ निकला और स्थिति में सुधार दिखा। उस ड्यूटी डॉक्टर ने बिटिया को बुलाकर पूछा कि उस समय तुम क्या कर रही थी, उन्हें क्या कह रही थी और ये नृत्य क्यों कर रही थी। उसने बताया कि मैं अपने पिता को कह रही थी कि पापा देखिए, आपकी पोती मतलब मेरे भाई की छोटी लड़की इस तरह डांस करती है। अगर आप ठीक हो जाएंगे और जल्दी घर आएंगे तो आपको इस तरह का डांस और देखने को मिलेगा। यदि आप अपनी पोती के लिए जीना चाहते हैं, उससे इतना प्यार करते हैं, तो जल्दी ठीक हो जाएं। यह घटनाक्रम सुनाते हुए उस जूनियर डॉक्टर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं निश्शब्द था, विश्वास नहीं कर सकता था कि क्या इस तरह का भी कोई इलाज संभव है। बाद में उस मरीज़ ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्हें वेंटिलेटर नहीं लगाना पड़ा। धीरे धीरे वे ठीक होते गए। उनकी एंजियोग्राफी में कई सारे ब्लॉकेज थे, मगर उनका दिल काफ़ी कमज़ोर था। हमने तय किया कि कुछ समय बाद ही उनका ऑपरेशन करेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य है कि बाद में भी उनकी बढ़िया रिकवरी होती गई। बिना ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों के सहारे ही उनके हार्ट का पंपिंग बढ़कर करीब 40 से 42% हो गया। इस बात को अब 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। वे चुस्त तंदुरुस्त होकर अपना सारा काम स्वयं कर रहे हैं। वे अब
अपने घर गुना के पास एक गांव में रहते हैं। दोस्तों, हम पैदा होते समय जिस बिटिया को एक लाइबिलिटी, जिम्मेदारी या बोझ समझ सकते हैं, वह कितनी ताकत और समझ-बूझ वाली होती है। वह एक जीवन रक्षक शक्ति भी बन सकती है। मुझे पता नहीं कि उसके घर वालों को कभी भी उससे इस तरह की उम्मीद थी या नहीं। विज्ञान नहीं जानता कि एक बेटी के शब्दों और नृत्य से किसी मरीज के स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक तौर पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो सत्य है, तथ्य है, वह आपके सामने है। अद्भुत है ये जगत, मनुष्य का जीवन और उस निराकार ईश्वर की लीला। इन बातों को स्वीकार कर जीवन की खूबसूरती को पहचानना हमारा एक महत्वपूर्ण ध्येय होना चाहिए। धन्यवाद।